तो हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून ऑल। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे और पढ़ाई जो है आप लोग मस्त कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम लेकर आ गए हैं क्लास 10th के बच्चों के लिए केमिस्ट्री का चैप्टर 2, जिसका नाम है अम्ल, लौंग एवं भस्म। ठीक है, अम्ल, भस्म एवं लौंग चैप्टर का नाम है बच्चों। और इस चैप्टर में टोटल बच्चों 50 ऑब्जेक्टिव है जो एमबीटी गाइड से हम बच्चों चुन चुन कर लाए हैं। ठीक है, जो एग्जाम में बहुत बार पूछा भी है और रिपीट भी करता है। और एमबीटी गाइड बच्चों ऐसा किताब होता है जो बार बार इस किताबों से बच्चों सवाल को उठाता है। प्लीज इसलिए आप लोग शुरू से लेकर अंत तक आप लोग जरूर देखिएगा। ठीक है, अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे बच्चों तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। शुरू करते हैं, देखिए। प्यारे बच्चे, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन लिख रहा है कि लिटमस बिलियन में, ठीक है बच्चों, लिटमस बिलियन में जो बैगनी रंग का रंजक, रंजक के मतलब क्या मतलब रंग होता है, जो बैगनी रंग का रंजक होता है यह किस पदार्थ का बना होता है? आपको बताना है। ए कवक का, या बी लीचेन का, या सी जिम्नोस्पर्म का, या डी इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों याद रखिएगा, जो लिटमस बिलियन जो बैगनी रंग का रंजक होता है वह जो है किस पदार्थ का बना होता है? तो लीचेन का बना होता है। प्यारे बच्चों, किसका बना होता है? लीचेन। ऑप्शन नंबर जो बी होगा बच्चों करेक्ट क्या होगा? सही होगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में बच्चों लिखा है निम्नलिखित में से कौन सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता? इन चारों ऑप्शन में कौन ऐसा ऑप्शन है बच्चों जो सूचक जो है सूचक के रूप में इस्तेमाल उसका हम लोग नहीं कर सकते हैं? ए हल्दी को, बी मेथिल ऑरेंज को, सी फिनोल्फेथलीन को, और डी मूली को। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर कह रहा है कि सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो प्यारे बच्चों हल्दी, मेथिल ऑरेंज और फिनोल्फेथलीन ये तीनों बच्चों सूचक है, लेकिन मूली जो है सूचक नहीं है। तो यहाँ पर बोला कि सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। तो प्यारे बच्चों मूली को जो है इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, इसलिए करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर जो डी होगा बिल्कुल सही होगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर बच्चों 3 कर रहा है निम्नलिखित में से कौन गंधीय, गंधीय का मतलब प्यारे बच्चों जिसमें से गंध निकलता है, गंधीय सूचक नहीं है? चारों ऑप्शन बताना है बच्चों, कौन ऐसा ऑप्शन होगा जो गंधीय सूचक नहीं है? ए वेनिला, बी प्याज, सी शकरकंद और डी लौंग का तेल। तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा, जो लौंग का तेल होगा, प्याज होगा और वेनिला होगा, यह जो बच्चों सूचक का गंध है, क्योंकि इससे जो है सेंट निकलता है। लेकिन जो शकरकंद है बच्चों इसमें कोई गंध नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर जो सी होगा बच्चों बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में जो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन निम्नलिखित में से कौन क्षारकीय अम्ल है? क्षारकीय क्या है बच्चों? अम्ल है। आपको क्षारकीय अम्ल बताना है। HCl, H3PO4, HNO3 और H2SO4। तो प्यारे बच्चों H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक जो अम्ल होता है बच्चों, यह जो है क्षारकीय अम्ल होता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, H2SO4, जिसको हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल के नाम से जानते हैं। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर बच्चों 5 कर रहा है पोटास एलम होते हैं, यानी पोटास एलम कैसे होते हैं? ए एक साधारण लौंग है, या बी एक मिश्रित लौंग है, या सी एक अम्लीय लौंग है, या डी एक द्रिक लौंग है। तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा, जो पोटास एलम होते हैं यह जो है एक द्रिक लौंग है बच्चों। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो डी होगा बच्चों बिल्कुल करेक्ट क्या होगा बच्चों? सही होगा। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में जो कह रहा है एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है, क्योंकि अगर एसिटिक अम्ल बच्चों एक दुर्बल अम्ल है तो क्यों है आपको बताना है। ए इसके जलीय विलयन अम्लीय होते हैं, या बी ए ज्यादा आयनित होते हैं, या सी ये कम आयनित होते हैं, या डी ए COOH समूह रखते हैं। तो प्यारे बच्चों ऐसा बात कोई नहीं है, यह जो है ये कम आयनित होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट क्या होगा बच्चों? सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा बच्चों? सही होगा। ठीक, याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों को रहा है निम्नलिखित में सबसे प्रबल यानी सबसे मजबूत लौंग कौन है आपको बताना है। ए NaCl, बी CaCl2, सी BaSO4 और डी LiCl। तो प्यारे बच्चों सबसे प्रबल लौंग यानी सबसे मजबूत लौंग जो होता है बच्चों सोडियम क्लोराइड होता है NaCl, याद रखिएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट बच्चों सही होगा। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों निम्नलिखित में से कौन एक से अधिक अम्लीय लवंग बनाएगा। आपको बताना है बच्चों कि निम्नलिखित में से कौन एक से अधिक अम्लीय लवंग क्या करता है बच्चों बनाता है। ए CH3COOH, बी H3PO4, सी CH3CH2COOH और डी ZNO। प्यारे बच्चों बताइए इसका आंसर क्या होगा। अगर आप लोग जानते होंगे तो कमेंट में जरूर बताइएगा इसका आंसर, अगर आप लोग पता हो तो। प्यारे बच्चे इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा सही, H3PO4। ऑप्शन नंबर जो बी होगा बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों को रहा है 1 बिलियन किसी नीले लिटमस को लाल रंग में परिणत कर देता है तो संभवतः बिलियन का पीएच मान होगा। यानी कोई बच्चों बिलियन है और उसमें जब नीले लिटमस पत्र को डाला जाता है तो उस रंग को कैसे कर देता है लाल रंग कर देता है बच्चों। तो उसमें बिलियन का जो पीएच मान होगा आपको बताना है कितना होगा। 8, 10, 12, 6। तो प्यारे बच्चों 6 होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो डी होगा बिल्कुल क्या होगा बच्चों सही होगा। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 का है बच्चों जल के अम्लीय एवं क्षारकीय विलयन किसके कारण विद्युत के सुचालक होते हैं। ए H+, बी OH-, सी H+MOH और डी इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा H+MOH दोनों जो होगा बिल्कुल क्या होगा बच्चों सही होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में चुका रहा है कि निम्न में से कौन से धातु ठंडे जल से अभिक्रिया कर धातु के हाइड्रोक्साइड बनाएगा। ए सोडियम एवं पोटासियम, बी मैग्नीशियम एवं कैल्शियम, सी सोडियम एवं कॉपर और डी इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चे इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, सोडियम एवं पोटेशियम होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल क्या होगा बच्चों सही होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 नंबर का है बच्चों निम्नलिखित में किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है। ए CaHCO3, CaOH2, सी NaOH और डी NaHCO3। तो प्यारे बच्चों आपको पता है ना कि निम्नलिखित में से किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी कराने में यानी पेंट कराने में उपयोग बच्चों चूना पत्थर का उपयोग होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा क्योंकि यह जो है चूना पत्थर का बच्चों सूत्र होता है। ठीक है, CaOH2 याद रखना। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 बच्चों को है कि निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है। प्यारे बच्चों बुझा हुआ चूना का सूत्र बताना है। तो देखो बुझा हुआ चूना का सूत्र बच्चों CaO होता है, एक और आसान है जिसको हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट सही होगा बच्चों, इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, याद रखिएगा। बुझा हुआ चूना एक सूत्र है बच्चों जिसका रासायनिक सूत्र होता है CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 बच्चों को है लवंग Na2CO3 का जलीय विलयन का पीएच मान बताना है, यानी सोडियम कार्बोनेट का बच्चों सूत्र बताना है और सोडियम कार्बोनेट का सूत्र है और इसका पीएच मान बताना है। तो प्यारे में जो सोडियम जो कार्बोनेट होता है इसका पीएच मान याद रखिएगा 7 होता है। कितना होता है बच्चों 7। इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट क्या होगा बच्चों सही होगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 पर है बच्चों एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम बताना है बच्चों। ठीक है, जो एसिटिक अम्ल है इसका IUPAC नाम क्या होता है। ए एथेनोइक अम्ल, बी मेथेनोइक अम्ल, सी प्रोपेनोन और डी इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम जो होगा मेथेनोइक अम्ल होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी होगा बिल्कुल क्या होगा बच्चों सही होगा। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 16 नंबर बच्चों का रहा है निम्नलिखित में कौन सा आयन लाल लिटमस को नीला कर सकता है, आपको बताना है बच्चों, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा आयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, ए एच, बी ओ एच, सी सी एल, डी O2। तो प्यारे बच्चों OH हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो बी होगा बिल्कुल बच्चों क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है बच्चों, कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, इसका पीएच मान संभवतः क्या होगा, ए 5, बी 7, सी 8, डी 10। तो प्यारे बच्चों इसका जो पीएच मान होगा 5 होगा आपका, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल सही होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 में चुका है ऑक्सैलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है, आपको बताना है बच्चों चारों ऑप्शन में ऑक्सैलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत कौन है, ए संतरा, बी टमाटर, सी सिरका, डी इमली। तो प्यारे बच्चों टमाटर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी होगा बिल्कुल क्या होगा बच्चों, सही होगा। ठीक, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 है बच्चों, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है बच्चों, याद रखिएगा बीएम क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र बच्चों बताना है क्या होगा, ए CaSO4। देखो पहले बच्चों इसको हमको मालूम है। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र जो होता है बच्चों वो होता है, याद रखिएगा CaSO4 गुने 1/2 H2O। ठीक है, यानी हाफ H2O। यही जो है तो बच्चों ये आपका जो है कौन सी का सूत्र है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक, ये सवाल जो बच्चों 2 नंबरिया प्रश्न में भी पूछता है, इसलिए जरूरी है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग भी पूछता है, जैसे आप लोग कोई हड्डी टूट जाता है, नहीं तो हड्डी टूट जाता है तो उसको मरम्मत कराने में इसी का उपयोग होता है बच्चों। इसके बाद देखेंगे मूर्ति को जो पेंट किया जाता है तो मूर्ति को पेंट करने में भी इसी का उपयोग होता है। ठीक है, तो एग्जाम में पूछता है, तो इसका प्लास्टर ऑफ पेरिस का आप लोग सूत्र, रासायनिक नाम और इसका उपयोग भी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 है बच्चों, लिटमस विलयन जब न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारीय तब यह किस रंग का होता है, ए लाल, बी नीला, सी बैगनी और डी काला। तो प्यारे बच्चों उस वक्त जो है बैगनी रंग का होता है। किस रंग का बच्चों, बैगनी रंग का, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल 100% सही होगा। ठीक, तो यार आप बच्चों आप लोग का 20 गो प्रश्न, अभी हम लोग और 30 गो प्रश्न इसमें देखना है। तो कमेंट में बच्चों बताइए कि आप लोगों का 20 गो में कितना सही हुआ है। क्या 15 सही हुआ है तो लिखो 15/20। 15 आप लोगों को क्या लिखना है बच्चों, 20 लिखना है। अगर 10 को सही है तो 10/20 लिखिए। मैं जितना सही है बच्चों कमेंट में आप लोग जरूर बताइए कि आप लोग का इतना सब सही है। ठीक, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 नंबर बच्चों क्या कर रहा है, किसी भी उदासीन विलयन का पीएच होता है, यानी किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान बच्चों कितना होता है आपको बताना है, ए 5, बी 7, सी 14 और डी 0। तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा किसी भी उदासीन विलयन का जो पीएच मान होता है बच्चों 7 होता है। कितना होता है बच्चों, 7। यह प्रश्न बच्चों एग्जाम में बहुत बार पूछा है और बहुत बार इस प्रश्नों को रिपीट किया है। याद रखिएगा किसी भी विलयन का पीएच मान कितना होता है बच्चों, 7 होता है। ठीक, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन लौंग है। चारों ऑप्शन बताना है बच्चों कौन जो है लौंग है, ए HCl, बी NaOH, सी K2SO4 और डी NH4OH। तो प्यारे बच्चों इसमें से जो है लौंग आपका क्या हो जाएगा, K2SO4 यानी पोटेशियम सल्फेट। इसका नाम है बच्चों पोटेशियम सल्फेट, याद रखना। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 है बच्चों, किसी लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है आपको बताना है, ए FeO, बी Fe2O3, सी Fe3O4 और डी FeS। तो प्यारे बच्चे याद रखिएगा Fe3O4 जो होगा वो आपका किसी लाल तप्त आयरन एवं जलवाष्प प्रवाहित करने पर एक यौगिक प्राप्त होता है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 है बच्चों, हमारे शरीर में पीएच कितने प्रास के बीच कार्य करता है, यानी हमारे शरीर में कितना पीएच रहेगा तो कार्य करना शुरू करता है, ए 6.0 से 6.8, बी 7.0 से 7.8,
या सी 2.1 से 3.8 या डी 5.1 से 5.8। तो प्यारे बच्चे याद रखिएगा 7.0 से 7.8 के बीच में अगर रहेगा तो कार्य करना क्या बच्चों कर देता है, शुरू कर देता है। ठीक, इसलिए करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 से बच्चों बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र क्या होता है बच्चों। देखो बेकिंग पाउडर एक बच्चों रासायनिक नाम है, ठीक, और बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र होता है, याद रखना NaHCO3। ऑप्शन नंबर जो सी होगा बिल्कुल करेक्ट सही होगा बच्चों, ये आपको याद करना पड़ेगा, ये रासायनिक सूत्र है NaHCO3, यह जो है बेकिंग पाउडर का क्या बच्चों सूत्र है। ठीक, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 का है निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है बच्चों। विजातीय यौगिक बच्चों बताना है, ए चूना पत्थर, बी खरिया, सी संगमरमर और डी प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी जो होगा बिल्कुल सही होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 से बच्चों निम्नलिखित में सेहत का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है। ठीक है बच्चों, निम्नलिखित में से सेहत का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है, ए 2, बी 7, सी 6 और डी 13। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जो होगा बिल्कुल करेक्ट बच्चों सही होगा। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा बच्चों, सही होगा, 13 होता है। ठीक है, यानी निम्नलिखित में सेहत का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा 13। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर बच्चों 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 से बच्चों निम्नलिखित अम्लों में से कौन प्रबल अम्ल है। ठीक है बच्चों, बताना है कि चारों ऑप्शन में कौन ऑप्शन बच्चों प्रबल अम्ल है, ए लैक्टिक अम्ल, बी एस्कॉर्बिक अम्ल, सी सल्फ्यूरिक अम्ल और डी फार्मिक अम्ल। तो प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 कर रहा है बच्चों कि निम्नलिखित में कौन क्षारक नहीं है। आपको बताना है कि चारों ऑप्शन में क्षारक कौन नहीं है, KOH, B NaCl, C AlOH3 और D ZNO। तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा सोडियम क्लोराइड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल क्या होगा बच्चों, सही होगा। ठीक, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 है बच्चों निम्नलिखित क्षारकों में कौन प्रबल क्षारक है, आपको बताना है बच्चों। चारों ऑप्शन बताना है कौन जो है बच्चों प्रबल क्षारक है, ए NH4OH, बी NaOH, सी MgOH2 और सी CuOH2। तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट सही होगा बच्चों। ठीक, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31 है कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है, उन्हें क्या हम लोग कहते हैं, ए रंगीय सूच, बी गंधीय सूचक, सी उदासीन और डी इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों जिस अम्ल में से गंध निकलता है ना उसको हम लोग गंधीय सूचक बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल क्या होगा बच्चों, सही होगा। ठीक, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। क्वेश्चन नंबर बच्चों 32 है सभी धातु कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, आपको बताना है, ए संगत लवण, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी जल और डी इनमें से सभी। तो प्यारे बच्चों संगत लवण भी बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है, जल भी बनता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो होगा बिल्कुल करेक्ट क्या होगा बच्चों, सही होगा, यानी इनमें से सभी। ठीक, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 33 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33 है सभी अम्लों में पाया जाता है, यानी जितना भी दुनिया के बच्चों अम्ल है उसमें क्या पाया जाता है, ए ऑक्सीजन, बी हाइड्रोजन, सी कैल्शियम या डी नाइट्रोजन। तो प्यारे बच्चों सभी जो है अम्लों में हाइड्रोजन पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल क्या होगा बच्चों, करेक्ट सही होगा। ठीक, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34 है हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक होते हैं, ए अम्लीय
या बी क्षारीय या सी दोनों या डी इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों अभी ने बताया कि जितना भी अम्ल होता है क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। तो उल्टा पूछा बच्चों कि हाइड्रोजन के सभी यौगिक होते हैं, यानी हाइड्रोजन में जो चित रहता है उसको क्या बोलते हैं, तो अम्लीय बोलते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल क्या होगा बच्चों, करेक्ट सही होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35 है, जल में घुलनशील क्षारक के बारे में क्या सत्य है। यानी अगर जल में कोई जो घुलनशील क्षारक है तो उसको क्या हम लोग कह सकते हैं। ए इन्हें क्षार कहते हैं, बी स्वाद कड़वा होता है, या डी प्राकृतिक संक्षारक होती है, या डी इनमें से सभी। तो प्यारे बच्चों इनमें से सभी हो जाएगा, डी जो होगा बिल्कुल क्या होगा बच्चों, करेक्ट सही होगा। ठीक, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36 नंबर पर है बच्चों, पीएच में पी सूचक है, यानी पीएच में पी सूचक है तो पी को हम लोग क्या कहते हैं, ए पुषांश, बी पावर, सी दोनों, या डी इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों उसको हम लोग बोलते हैं पुषांश। ऑप्शन नंबर जो ए होगा बिल्कुल सही होगा। ठीक, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37 नंबर बच्चों है, एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है। ए संतरा, बी सिरका, या सी इमली, या डी टमाटर। तो प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सिरका। ठीक है, याद रखिएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38 है, सिट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत बताना है बच्चों। सिट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है, ए इमली, बी टमाटर, सी संतरा एवं नींबू, और डी दही। तो प्यारा बच्चों सिट्रिक अम्ल का उदाहरण हो जाएगा आपका संतरा नींबू। ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल क्या होगा बच्चों, सही होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39 है, टार्टरिक अम्ल इनमें से किस में पाया जाता है। टार्टरिक अम्ल बच्चों बताना है किस में पाया जाता है, ए टमाटर में, बी इमली में, या सी दही में, या डी सिरका में। तो प्यारे बच्चों जो टार्टरिक अम्ल होता है वो इमली में पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो होगा बच्चों बिल्कुल क्या होगा, सही होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। 40 नंबर बच्चों देखिए, थोड़ा खोखी हो गया बच्चों, इसके लिए सॉरी। देखिए 40 नंबर कह रहा है, लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है। लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत बच्चों बताना है क्या होगा, दही, इमली, सिरका, टमाटर। तो बच्चों लैक्टिक अम्ल आपका कौन सी पाया जाता है, दही में पाया जाता है, याद रखिएगा। इसलिए बिल्कुल सही होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41 कर रहा है, चींटी के डंक और नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ए सिट्रिक अम्ल, बी लैक्टिक अम्ल, सी एसिटिक अम्ल, या डी मेथेनोइक अम्ल। अब यार बच्चों इसकी जगह पर आपका फार्मिक अम्ल भी दे देता है कहीं कहीं, ठीक है, तो आपका फार्मिक अम्ल हो जाएगा, लेकिन इसमें मेथेनोइक अम्ल लिया है तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, मेथेनोइक अम्ल। ठीक, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42 है बच्चों, दांतों का क्षय कब प्रारंभ होता है, यानी दांतों का क्षय कब शुरू हो जाता है खराब होना। ए मुंह का पीएच 5.5 से अधिक होने पर, या बी मुंह का पीएच 5.5 से कम होने पर, या सी मुंह का पीएच 7 होने पर, या डी इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। ठीक है, याद रखिएगा, मुंह का पीएच अगर 5.5 से कम अगर होगा तो दांतों का क्षय होना शुरू हो जाता है, दांत में जो है बदबू आने लगेगा, दांत जो है खराब होने लगेगा। इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट सही होगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 43 नंबर। क्वेश्चन नंबर 43 है, हमारे पेट यानी पेट को बच्चों उदर बोलते हैं से कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है। ए ऑक्जेलिक अम्ल, बी सिट्रिक अम्ल, या डी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, या डी टार्टरिक अम्ल। तो प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट सही होगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 से बच्चों, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन की अभिक्रिया से उत्पन्न लवण को क्या कहते हैं। कौन सा अभिक्रिया उत्पन्न होता है, ए सोडियम क्लोराइड, या बी सोडियम हाइड्रोजन क्लोराइड, या बी सोडियम क्लोराइड, या हाइड्रोक्साइड, या डी इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों सोडियम क्लोराइड जो प्राप्त होता है, ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 45 बच्चों, धोने का सोडा, बिल्कुल 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 बच्चों HW है, ठीक है, और HW का मिस्टेक, सॉरी, BM क्वेश्चन है बच्चों, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन को बिहार बोर्ड में पूछा है, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र बताओ, तो प्यारे बच्चों यह जो होता है Na2CO3 × 10H2O, ये किसको पता नहीं होगा बच्चों, छोटा एक बच्चा भी होगा उसको ही पता होगा कि धोने का जो सोडा होता है उसका सूत्र होता है Na2CO3 × 10H2O, ठीक है। तो इसको आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा, और इसका बच्चों उपयोग भी पूछता है, आप लोग इसका उपयोग भी याद कर लीजिएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 46 का है बच्चों, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम, यानी बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम, यानी उसके बेकिंग सोडा का दूसरे नाम से हम लोग किसको जानते हैं, सोडियम कार्बोनेट के नाम से, या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के नाम से, या कैल्शियम कार्बोनेट के, या डी कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के नाम से। तो प्यारे बच्चे याद रखिएगा, इसको हम लोग जानते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के नाम से। ऑप्शन नंबर जो बी होगा बिल्कुल क्या होगा बच्चों, सही होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 47 बच्चों कह रहा है बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम। देखो जस्ट पीछे हम लोग बच्चों रासायनिक नाम बोले, ठीक, और बेकिंग जो सोडा का रासायनिक सूत्र बच्चों याद रखिएगा NaHCO3 होता है, ठीक है, ये बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है, इसलिए ऑप्शन नंबर जो सी होगा बिल्कुल करेक्ट बच्चों, क्या होगा, सही होगा, NaHCO3, ये जो है बेकिंग सोडा का बच्चों रासायनिक सूत्र है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 48 से बच्चों, जल की अस्थाई कठोरता को हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, आपको बताना है। ए बेकिंग सोडा, या बी धोने का सोडा, या सी विरंजक चूर्ण, या डी इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों किसी भी चीज को अगर हटाना हो अगर, तो उसका उपयोग हम लोग धोने का सोडा से करते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल क्या होगा बच्चों, सही होगा। क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 49 है बच्चों, सोडा अम्ल अग्निशामक में किसका उपयोग किया जाता है। ए सोडियम कार्बोनेट का, या बी कैल्शियम कार्बोनेट का, या सी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का, या डी कैल्शियम बाइकार्बोनेट का। तो प्यारे बच्चे याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है अग्निशामक यंत्र में भी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 50 और लास्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है बच्चों, सल्फेट अर्धहाइड्रेट या हेमीटाइट्रेट का अन्य नाम क्या है, यानी इसका बच्चों दूसरा नाम आपको बताना है क्या है। क्या जिप्सम है, या प्लास्टर ऑफ पेरिस है, या विरंजक चूर्ण है, या डी इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों इसका दूसरा नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्यारे बच्चों इसमें टोटल 50 ऑब्जेक्टिव था। आप लोग बताइए कमेंट में बच्चों कि आप लोगों को 1 से लेकर 50 के बीच में आप लोगों का कितना सही है, कमेंट में जरूर बताइएगा बच्चों, ठीक है। और यह चैप्टर से सवाल बहुत सारा एग्जाम में बच्चों प्रश्न आता है, इसलिए इसको आप लोग याद रखिएगा और रिवीजन अच्छा से कर लीजिएगा। प्यारे बच्चों अगर आप चैनल पर नए होंगे और अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर लाइक नहीं किए होंगे तो लाइक भी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।